साहिर लुधियानवी की नज़्म ये किसका लहू है आपकी खिदमत में पेश कर रहा हूँ। साहिर लुधियानवी ने ये नज़्म जहाजियों की बगावत पर 1946 में कही थी। पहले नज़्म मुलाहिज़ा फरमाइए, उसके बाद खुलासा आपकी खिदमत में पेश करूँगा। नज़्म का उन्वान है ये किसका लहू है। ऐ रहबरे मुल्क कौम ज़रा आंखें तो उठा, नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुने हमको भी बता, ये किसका लहू है कौन मरा। धरती की सुलगती छाती के बेचैन शरारे पूछते हैं, तुम लोग जिन्हें अपना न सके वो खून के धारे पूछते हैं। सड़कों की जुबां चिल्लाती है, सागर के किनारे पूछते हैं, ये किसका लहू है कौन मरा। ऐ रहबरे मुल्क कौम बता, ये किसका लहू है कौन मरा। वो कौन सा जज्बा था जिससे फरसूदा निजामे जीस्त हिला, झुलसे हुए वीरा गुलशन में एक आस उम्मीद का फूल खिला। जनता का लहू फौजों से मिला, फौजों का लहू जनता से मिला, ये किसका जुनू है कौन मरा। ऐ रहबरे मुल्क कौम बता, ये किसका लहू है कौन मरा। क्या कौमों वतन की जय गाकर मरते हुए राही गुंडे थे, जो देश का परचम लेके उठे वो शोक सिपाही गुंडे थे, जो बार गुलामी सह न सके वो मुजरिम शाही गुंडे थे। ये किसका लहू है कौन मरा। ऐ रहबरे मुल्क कौम बता, ये किसका लहू है कौन मरा। आए अज़्म फना देने वालों, पैगाम बका देने वालों, अब आग से क्यों कतराते हो शोलों को हवा देने वालों। तूफान से अब डरते क्यों हो मौजों को सदा देने वालों, क्या भूल गए अपना नारा। ऐ रहबरे मुल्क कौम बता, ये किसका लहू है कौन मरा। समझौते की उम्मीद सही, सरकार के वादे ठीक सही, हाँ मश्क सितम अफसाना सही, हाँ प्यार के वादे ठीक सही। अपनों के कलीजे मत छेदो, अगयार के वादे ठीक सही, जमहूर से यूं दामन न छुड़ा। ऐ रहबरे मुल्क कौम बता, ये किसका लहू है कौन मरा। हम ठान चुके हैं अब जी में हर जालिम से टकराएंगे, तुम समझौते की आस रखो हम आगे बढ़ते जाएंगे। हर मंजिल आजादी की कसम हर मंजिल पर दोहराएंगे, ये किसका लहू है कौन मरा। ऐ रहबरे मुल्क कौम बता, ये किसका लहू है कौन मरा, ये किसका लहू है कौन मरा। नज़्म का खुलासा पेश खिदमत है, मुलाहिज़ा फरमाइए। साहिर लुधियानवी इनकलाबी शायर थे। उन्होंने तहरीक आज़ादी को फ़रोग़ देने के लिए बहुत सी नज़में अपने तालिबी इल्मी के ज़माने ही में लिखी थीं। हुकूमत बरतानिया ने उनकी कई नज़मों को ज़ब्त भी किया था। ये किसका लहू है इसी कबील की नज़्म है। साहिर ने यह नज़्म 1946 की जहाजियों की बगावत नाकाम होने के बाद लिखी थी। जहाजियों ने 1946 में बरतानवी हुकूमत के खिलाफ बगावत की थी। ये बगावत जहाज़ों पर और हिंदुस्तान की सरजमीन पर अमल में आई। बड़े बड़े शहरों में सड़कों पर अवाम ने हड़तालें की और इंतहा पसंदों ने तशद्दुद का मुजाहरा किया। बगावत कामयाब होने के आसार भी नजर आ रहे थे, लेकिन हिंदुस्तानी रहनुमाओं ने हुकूमत बरतानिया के साथ समझौता कर लिया और ये बगावत नाकाम हो गई। साहिर कहते हैं, बगावत अवाम ने की थी, बागियों ने अंग्रेज सिपाहियों से जंग लड़ी, मुजाहिदीन आज़ादी ने अपनी जानें इसलिए कुर्बान की कि मुल्क आज़ाद हो जाए, लेकिन रहनुमाओं की सुलह की वजह से उनकी कुर्बानियां रायगां गई। साहिर ने मुल्क के ऐसे गैर जिम्मेदार रहनुमाओं से सवाल किया है कि उन्होंने ये गैर जिम्मेदाराना फैसला क्यों कर किया। साहिर ने उन्हें लताड़ा है
और उन पर तंज भी किया है, उन्हें बेनकाब किया। वो कहते हैं, ऐ रहबरे मुल्क कौम जरा आंखें तो उठा, नजरें तो मिला, कुछ हम भी सुने, हमको भी बता, ये किसका लहू है, कौन मरा। साहिर कहते हैं कि मुजाहिदीन आज़ादी ने वतन की शान और शौकत, आन बान और वतन की इज्जतो आबरू की खातिर अपनी जानें कुर्बान की थीं। वो सच्चे हुब्बुल वतन थे, वो सच्चे वतन परस्त थे। मादरे वतन को उन पर नाज था। वतन की शान और शौकत और इज्जतो आबरू की खातिर अपनी जानें कुर्बान करने वाले शहीद गुंडे नहीं थे, वो वतन के सच्चे सिपाही थे, सरफरोश थे। शायर रहनुमाओं से मजीद कहता है कि तुमने उनकी हुब्बुल वतनी, उनकी बहादुरी और उनकी कुर्बानियों का सौदा किया है। तुम रहनुमा कहलाने के लायक नहीं। साहिर कहते हैं कि हमें ऐसे बुज़दिल रहनुमाओं की जरूरत नहीं है। हम ठान चुके हैं अब दिल में, हर जालिम से टकराएंगे। तुम समझौते की आस रखो, हम आगे बढ़ते जाएंगे। हर मंजिल आज़ादी की कसम, हर मंजिल पे दोहराएंगे। ये किसका लहू है, कौन मरा, ऐ रहबरे मुल्क कौम बता, ये किसका लहू है, कौन मरा। अगली वीडियो में किसी और मौजू को लेकर आपकी खिदमत में फिर हाजिर हो जाऊंगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमानिल्लाह।